नमस्कार, मैं कार्तिक कुमार, आप देख रहे हैं पीएम समाचार। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर। आप देख सकते हैं जो देश का भविष्य है वो आज सड़कों पर है, यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तमाम जो स्टूडेंट है आज वो अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए बात करते हैं किन मांगों को लेकर आज वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार ठाकुर मेरा नाम है। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर क्यों आना पड़ गया आपको? सर हम लोग का जो 2021 में 3 फरवरी को दौड़ हुआ था और 4 फरवरी को मेडिकल हुआ था, उसका किस चीज़ का? आर्मी का पेंडिंग भर्ती की प्रक्रिया जो है 25 फरवरी को एग्जाम होना था, जो है ना 25 अप्रैल को एग्जाम होना था। वो मोदी जी ने कोरोना के कारण 18 अप्रैल को कैंसिल कर दिया, एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया और बाद में कई भर्ती डेट दी मोदी जी, जो और कोरोना के कारण उसको पोस्टपोन करता रहा। जुलाई में दोबारा हम लोग एडमिट कार्ड जारी किया गया, जो 25 जुलाई को एग्जाम होना था, जो 23 जुलाई को एग्जाम कैंसिल कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया। फिर बाद में नया स्कीम लाता है अग्निवीर, और अग्निवीर को योजना लागू करता है, पुरानी भर्तियों को कैंसिल किया जाता है हम लोग का। अब पोस्टपोन कर दिया गया है क्या? नहीं, कैंसिल अब रद्द कर दिया गया है। क्या कारण बताया कैंसिल करने का? कोविड-19 के कारण हम एग्जाम को कैंसिल कर रहे हैं, जो हम कोरोना के चक्कर में हम ये एग्जाम नहीं ले पाए। और कारण होता है जो मतलब हमारी जो पुरानी रिक्रूटमेंट है भर्ती कैंसिल हुई है, तो उन्होंने कहा है कि अब जो नई भर्ती होंगी जो टीओडी के हिसाब से होंगी, मतलब टीओडी के तहत होंगी, इसलिए वो मतलब हमारी जो पुरानी रिक्रूटमेंट है सरकार ने कैंसिल कर दी। लेकिन पिछले 2 साल से हमको बहकावे में रखा कि आपका एग्जाम अग्निवीर के तहत भर्ती होते हैं तो क्या समस्या है उसमें? अग्निवीर तो अच्छा है। मतलब हमारी भर्ती तो पुराने तरीके से हुई थी ना, तो पहले हमको लेना चाहिए। हमें क्या कमी थी, मतलब उन्होंने नहीं लिया। अगर टीओडी लानी थी तो बाद में लानी थी ना, पहले जो पिछला एग्जाम था, पिछली ज्वाइनिंग थी, उसको पूरा करवाना चाहिए था ना। जितने भी मतलब आप यहाँ पर लोग आए हैं सबका फिजिकल और मेडिकल वगैरह हो रखा है, सबका हो रखा है। ये पुराने एग्जाम वाले कैंडिडेट हैं। भारत के अंदर 1.5 लाख हुआ है जो जिनका एग्जाम रुका पड़ा है। 7000 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका एयरफोर्स ज्वाइनिंग रुका पड़ा है। ये उसी समस्या के लिए, उसी परेशानी मतलब उसके हक के लिए आए हैं कि हमें हमारा हक मिले, कि सुप्रीम कोर्ट में और दिल्ली हाई कोर्ट में ये केस पहुंच चुका है, लेकिन वहाँ पे हमारी हियरिंग हो चुकी है 15 दिसंबर से लेके अब तक, लेकिन उसका कोई जजमेंट फैसला आया नहीं है। माननीय महोदय न्यायाधीश जो हमारे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से यही गुजारिश है कि इन युवाओं के हक में जल्द से जल्द फैसला आए। आपने उच्च अधिकारियों से बात करने की कोशिश की? राजनाथ भर्ती क्यों कैंसिल कर दी गई? एक बार मतलब जब भर्ती कैंसिल होने से पहले हमारा आर्मी एग्जाम पेंडिंग था काफ़ी महीनों से, तो मतलब हमने राजनाथ से, मतलब हमारे जो सीनियर थे, उन्होंने बात की, तो उन्होंने कहा था कि आप मतलब 1 महीने बाद आपका एग्जाम करा लिया जाएगा। लेकिन 1 महीने बाद तो हमारी पूरी भर्ती कैंसिल कर दी गई। टीओडी के आती कोई एग्जाम किसी का नहीं हुआ, ना किसी की ज्वाइनिंग हुई। मतलब सरकार ने अपनी तानाशाही से टीओडी थोप दी जबरदस्ती सब पर। लेकिन सरकार ऐसा कर क्यों रही है आखिर? हमको क्या पता। सरकार मतलब अपनी तानाशाही चला रही है ना। मतलब तो देश का भविष्य आप पे क्या तानाशाही चलानी? हम पर तानाशाही चला रहे हैं। अगर हम पर तानाशाही नहीं चलानी करा के दे रही है, हमें रोड पे लाके खड़ा कर दिया सरकार ने। इससे ज़्यादा और क्या कराएगी? पकौड़े तलवाएगी क्या हम पे सरकार? अब हम ज़्यादा पकौड़े नहीं तलेंगे, जहाँ मर जाएंगे या कुछ भी कर जाएंगे, लेके भर्ती लेके रहेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट से हमें उम्मीद है, न्यायपालिका से, कि एग्जाम होगा। इसके अलावा हमें सरकार से कोई उम्मीद नहीं है कि क्या करके देगी क्या नहीं। इस भर्ती की आप बात कर रहे हैं, लगभग कितना समय हो गया उस भर्ती को? वो 2 साल हो गए, 2 साल पूरे हो चुके हैं, 2 साल से ज़्यादा हो गए। 2018 में ऑनलाइन हुआ था, फॉर्म भरे थे हम लोग, ठीक है। ड्यू टू कोविड रोक दिया गया। हम लोग का दौड़ था 2020 में, तो हम लोग बोले चलो देश मुश्किल में है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। फिर 2021 आता है, सरकार हम लोग को फिजिकल के डेट देती है, कंटिन्यू दौड़ते रहते हैं हम लोग। कोविड में कितने लड़के पुलिस के डंडे खा के भी दौड़े हैं। ग्राउंड जाने के लिए डंडे खा के घर से निकलते थे, लेकिन फिर भी दौड़ना नहीं छोड़े, कि क्या पता हमारा वैकेंसी कब होगा, दौड़ कब फिजिकल हो जाए। लेकिन आर्मी में तो एक एज की लिमिट होती है, 2 साल आपके 2 से 3 साल कम हो गए। हम तो बोल रहे हैं ना, हम तो फॉर्म भरे हैं, फिजिकल क्लियर किए हैं, मेडिकल क्लियर के, एयरफोर्स वालों को ज्वाइनिंग लेटर हाथ में मिल चुका है। बस उसको रोका गया है, तो क्यों रोका गया इसका जवाब सरकार दे हमको। जवाब तो सरकार देने नहीं चाह रही है। और एक बात और, हम उस टाइम करोड़ों के संख्या में SSGD में लड़के बैठे, एग्जाम हुआ। हम लोग आर्मी के बंदे पूरा ऑल ओवर इंडिया में कितने थे? 1,30,000। पर यारों में 1200-1500 लड़के थे। तो 1200-1500 लड़के लोग बैठने में कोविड हो रहा था, करोड़ों लड़के बैठने में कोविड नहीं हो रहा। उस टाइम इंडिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला स्टेट उत्तर प्रदेश, वहाँ इलेक्शन हुआ उसी टाइम।
हम लोग का एग्जाम नहीं हो रहा था। हम लोग का 1500 लड़के हम लोग कोविड फैला रहे थे, इलेक्शन में करोड़ों लड़के इंसान घूम रहे थे, उसके पास कोविड नहीं आ रहा था। हम लोग स्वस्थ इंसान, हम ही लोग को कोविड क्षति कर रहा था। अग्निवीर जो योजना है उसको आप किस नज़र से देखते हैं? जी, अग्निवीर पॉलिसी ये बिल्कुल ही ख़राब है, क्योंकि 4 साल के बाद जो भी सिपाही फौजी आएगा वापस, उसे वो रेस्पेक्ट भूतपूर्व सैनिक सर वो खराब नहीं, आपको समझ नहीं आ रही? वो नहीं सही है। वो अगर वो सही होती सही होती तो नेता लोग जितने भी ऑफिसर्स वो अपने बच्चों से लागू करवाते ना स्टार्टिंग। सर एक स्टार्टिंग अपने आप बोले अग्निवीर सही है गलत है। पहली बात तो हमारा मुद्दा अग्निवीर है नहीं। हम लोग जब मेहनत नहीं, मैं तो क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप किस नज़र से देखते हैं अग्निवीर? अग्निवीर का जवाब हम दे रहे हैं ना। अब इसको बिपिन रावत बोले था टूर ऑफ ड्यूटी 3 साल का, ठीक है, वो इसलिए और ये बोला था कि नॉर्मल जो प्रक्रिया वो चलती रहेगी। ये 3 साल की प्रक्रिया, इसमें देश का जो पब्लिक है, आम इंसान, वो सेना का 3 साल ट्रेनिंग कर ले, ताकि अगर युद्ध के टाइम ज़रूरत पड़े तो हमारे पास सेना भरपूर रूप में हो। तो अभी ये 4 साल कर दिया है, पर पुरानी भर्ती तो सारे बंद कर दिए हैं, तो 4 साल ये कर दिया। अब हाँ, इसमें ट्रेनिंग रह गया बेसिक 2 महीना, पहले कितना होता था 6 महीना। अब छोटा सा एग्जांपल, मान लीजिए आप कोई चीज़ 10 साल से कर रहे हैं, 10 महीना से कर रहे हैं, और हम कोई चीज़ 2 महीना से कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है 10 महीना वाला बेहतर करेगा कि नहीं 10 महीना वाला 2 महीना से। तो अगला जो देश से हमको फाइट करना है, वो अपना सेना को 10 महीना का ट्रेनिंग दे रहा है, हमको 2 महीना में ट्रेनिंग। मोदी जी तो चुनाव के समय बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन आज आप सड़कों पर हैं। वो बोलते हैं ना, जो वादे करते हैं कुछ काम नहीं करते हैं। वो एक झूठा इंसान बन चुका है, उस सबको पता है। अगर अभी सबसे 1 मिनट गूगल में अभी सर्च मार देंगे आपका कैमरा के सामने, सबसे करप्टेड प्रधानमंत्री कोई है तो नरेंद्र मोदी है। अगर बोलिएगा गूगल बताता है। एक टाइम में ऐसा था कि क्रिमिनल बताया जा रहा था मोदी को गूगल, फिर गूगल को बोला गया था कि ये गलत है, तो उस टाइम डिलीट करवाया। लेकिन अभी करप्टेड बता रहा है गूगल से ज़्यादा नॉलेज किसी के पास है? गूगल सीरी खुद बोलती है कि हमसे ज़्यादा नॉलेज गूगल के पास है, हम तो कुछ भी नहीं है उसके साथ। तो गूगल जब करप्टेड बोल रहा है उसको, तो हम आम इंसान क्या है उसके साथ? लेकिन आपकी नाराज़गी सिस्टम से होनी चाहिए, आपकी मोदी जी से नाराज़गी क्यों? मोदी सिस्टम कौन चला रहा है? प्रधानमंत्री या कोई और चला? हम चला रहे हैं सिस्टम तो प्रधानमंत्री चला रहा था। प्रधानमंत्री कौन है बोलिए, कौन है? मोदी जी है। तो जब तो अभी आप बोले सिस्टम से नाराज़गी, तो जब सिस्टम ना मोदी चला रहे हैं, मतलब घर मेरा पापा चला रहे हैं, ठीक है, तो हम पापा कुछ कर दिए जैसे मान लीजिए, तो हम मम्मी को बोलने जाएंगे या पापा को बोलने जाएंगे? पापा को, जाहिर सी बात। तो जब मोदी देश चला रहा था मोदी को ही बोलेंगे ना। राजनाथ सिंह को मोदी जो ऑर्डर देगा वो करेगा कि नहीं करेगा? तो मोदी ही ना हम लोग का अटका के रखा हुआ। पिछले बार 6 अप्रैल को इसी जगह आए हुए थे, 1500 किलोमीटर दूर है झारखंड, जनरल में आते हैं खड़ा, बिहार का रूट है, ट्रेन में इतनी भीड़ होती है, बैठने तक का जगह नहीं मिलता हम लोग को, फिर भी उतना दूर से दूसरी बार आ चुके हैं। 2024 में भाजपा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? बिल्कुल भुगतना पड़ेगा। इसका जीता जागता उदाहरण है झारखंड, जहाँ 60,000 पारा टीचर के जवान थे, मतलब टीचर थे, पारा टीचर। तो 60 वहाँ भाजपा की उस टाइम सरकार थी, वो 60,000 टीचर ठान लिए कि भाजपा का अब सरकार नहीं आने देना झारखंड में, और वो बदल के दिखाएं। तो वही हम लोग भी करेंगे और बदल के दिखाएंगे भाजपा के। लास्ट सवाल लेते हैं, अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो अगला कदम आपका क्या होगा? सर अगर हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगे तो फिर 2024 में मोदी को हम हराएंगे। 24 में हराएंगे? जी बिल्कुल सर, क्योंकि सर हमने मेहनत की है सर। पैसा खर्चा करके मोदी का अगेंस्ट में प्रचार करेंगे। और अगर हम लोग मान लेते 1,30,000 है, घर में 4 वोटर है, 6 लाख हो गया, और 6 लाख इंसान अगर 2 इंसान को मोटिवेट करेगा तो 12 लाख तक पहुंचेगा। मोदी सरकार को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मोदी सरकार को यही मैसेज देना चाहेंगे कि युवाओं का हक ना मारे। हम अपना हक मांग रहे हैं, उसका घर का कुछ नहीं, ज़मीन जायदाद नहीं मांग रहे हैं। अगर हम लोग फॉर्म नहीं देता हो कोई मतलब नहीं था, हम लोग नहीं निकाले होते कोई मतलब। हम लोग 4-4 साल 5-5 साल मेहनत किए हैं सर, उसके बाद जाके फिजिकल मेडिकल क्लियर के। एक नाखून भी टेढ़ा होता है, सर का बाल नहीं होता है, नस दिखता है सिर में कहीं से, तो मेडिकल में अनफिट करके भगा दिया जाता है। देखिए, ये थे जो तमाम स्टूडेंट अपनी मांगों को लेकर आज यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हाथ में तिरंगा है और अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि हमारा जो फिजिकल और मेडिकल हो चुका है, हमारा एग्ज़ाम करा दिया जाए। अगर ये हमारी मांगें नहीं मानी जाती है तो हम 2024 में मोदी सरकार को हराने की पुरजोर से प्रचार प्रसार करेंगे। इसी तरीके की तमाम खबरें देखने के लिए प्राइम समाचार को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।